श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छय गोसाई कोरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण। आज हम ठाकुर जी की कृपा से, श्री गौर हरि की कृपा से श्री रूप गोस्वामी पाद के चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ चरित्र जो हैं, जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने इस तरह से लिखा है कि बीच में से वृंदावन से शुरू किया है, वृंदावन से, और फिर हम बीच में से थोड़ा देर छोड़ के, थोड़ा देर रुक कर, फिर हम फ्लैशबैक में पूर्व आश्रम का वृत्तांत को समझने के लिए चलते हैं। लेकिन ये रूप गोस्वामी पाद का जो लेखक ने, श्री अवध बिहारी लाल कपूर जी ने जो लिखा है, वो हम शुरू कर रहे हैं। ये राजा हुसैन शाह के वहां मंत्री हैं, और उधर की जहां वो कर रहे हैं, सेवारत हैं, सेवा में हैं, वहां की हम बात कर रहे हैं। रामकेली गांव के पीछे की जहां पे वो रहते थे, वहां से बात शुरू हो रही है। श्रावण की अंधेरी रात है, बहुत देर से घनघोर वृष्टि हो रही है। अभी कुछ धीमी पड़ी है, पर तूफानी हवा अभी भी साए साए कर रही है। कभी बादलों की गड़गड़ाहट दिशाओं को विकंपित कर जाती है, और कभी एकदम से खामोशी सी छा जाती है। रामकेली ग्राम से हुसैन शाह की राजधानी गौड़ शहर जाने का पथ पिछल है। पिछल मीन्स कीचड़ से भरा हुआ है, क्योंकि बारिश हो रही है तो सब कीचड़ से भरा हुआ है। कहीं कहीं घोंटू तक जल है, और जब बिजली कौंधती है तब किंखाब से मंडित एक पालकी और उसमें उस ले जा रहे वाहकों की जरीदार वर्दियों की एक झलक दिख जाती है। कि वैसे तो अंधेरा है सड़क के ऊपर, और कीचड़ भी है, बारिश भी है, श्रावण की रात्रि भी है, लेकिन जब ही एकदम से बिजली कड़कती है तो एक पालकी दिख जाती है, और पालकी बहुत सुंदर सजी हुई है, क्योंकि वो एक राजमंत्री की एक पालकी है। तो किमखाब लगे हुए हैं उसके ऊपर, बहुत सुंदर, जैसे ऊपर किमखाब सुंदर फैदर्स वगैरह लगे होते हैं, मंडित है। और जिन्होंने उठाई भी हुई है, वो भी उन्होंने जरीदार पोशाक पहनी हुई है, जो वो लेकर जा रहे हैं। पालकी के भीतर मखमली मसनद जो गोल तकिए होते हैं, उसके सहारे बैठे हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पालकी कितनी बड़ी होगी। भीतर मखमली जो तकिए हैं गोल, उसके सहारे बैठे हुए हैं हुसैन शाह के राजस्व मंत्री संतोष देव, और वो बहुत चिंतित है, क्योंकि इतनी रात्रि में बादशाह ने किसी जरूरी काम से उन्हें तलब किया है। तलब मीन्स उनको जरूरत है कि आप आओ, मेरी बात सुनो। और वे सोचते जा रहे हैं कि उनके इतना असमय तलब किए जाने का क्या कारण हो सकता है। तूफान के कारण वृक्षों के गिर जाने से जो राजपथ है वो भी अवरुद्ध है, मीन्स रुका हुआ है। इसीलिए पालकी वाहक राजपथ छोड़कर पालकी दूसरे रास्तों से लेकर बीच बीच में से जा रहे हैं। जिधर एक धोबी की झोंपड़ी है, झोंपड़ी के भीतर से उनके जब पालकी वाले जो 4 लोगों ने पालकी उठाई हुई है, वो जब पानी में पांव रखकर छप छप कर चलने का जो शब्द वो था सुनाई दे रहा था, तो धोबी की
झोंपड़ी में से धोबिन से कहता है, कौन है जो इस तूफानी रात में छप छप करता चला जा रहा है। नेचुरली की कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, इस तरह से खामोशी है श्रावण की रात्रि में, बारिशों में, सब इवन सब लोग दुबके रहते हैं ऐसे वातावरण में। लेकिन कौन है जो इस तूफानी रात में छप छप करता चला जा रहा है। उत्तर में धोबिन कहती है, कौन होगा? होगा कोई कुत्ता या चोर या राजा का कोई गुलाम। और किसकी शामत आई है जो ऐसे समय में इतनी बारिश में बाहर निकलेगा। इसका अर्थ यह है कि कुत्ता या चोर या राजा का कोई गुलाम, रात्रि में यही तीन हो सकते हैं जो निकल सकते हैं। और नहीं तो कौन, किसकी शामत आई है, किसको बारिश में भीगने का शौक है। धोबिन की ये जो उक्ति थी, ये जो बात थी, स्टेटमेंट, संतोष देव जो पालकी में बैठे हुए थे उनके कर्ण द्वार से होकर जा टकराई उनके मरम स्थल से। मतलब उनके हृदय में ही गॉट हर्ट, उनको दुख लगा ये बात सुनकर। और उनका एकदम से हाथ जो उनका मसनद पे था और वो सोच रहे थे, एकदम से हाथ उनका झटक गया। मसनद का छोड़कर वे तनकर एकदम से बैठ गए और सोते से जगा दिए गए और लगे सोचने, कुत्ता, चोर और राजा का गुलाम सब एक समान। हाँ, ठीक ही तो कह रहे हैं। बात एक ऐसी स्त्री ने कहा है जो निरक्षर है, जो आज तक स्कूल नहीं, पाठशाला में पढ़ी नहीं होगी, लेकिन बात तो तथ्यपूर्ण है। गुलाम तो गुलाम ही है, चाहे वो राजा का हो या प्रजा का हो। पिंजड़ा तो पिंजड़ा ही है, चाहे वो सोने का हो या लोहे का हो। गुलाम और कुत्ते में भेद ही क्या है। गुलाम कुत्ते की ही तो तरह मालिक का मुंह देखा करता है और उसके इशारे पर ही नाचा करता है। वो दुत्कार देता है तो दूर चला जाता है, वो बुलाता है तो वो आ जाता है। और चोर और गुलाम में भी क्या भेद है। चोर जिस तरह दूसरे की वस्तुएं चुरा कर बेच देता है और इस प्रकार कमाए हुए धन का स्वयं भोग करता है, क्योंकि वो जो चीजें चुराता है वो उसने अर्न नहीं करी, वो उसने कमाई नहीं है, उसकी कमाई नहीं है मेहनत की, वो दूसरों की चीजों को भोग करता है। और गुलाम भी उसी तरह, जो मनुष्य जीवन, जो मैंने पिछले जन्म के कर्मों से ये मनुष्य का जीवन कमाया है, जो प्रभु ने अपनी सेवा के लिए मुझे दिया है, वो मैं दूसरे के हाथ में बेचकर उसके कमाए हुए धन का स्वयं मैं भोग कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? सो इट वॉज जस्ट अ कॉल, इट वॉज जस्ट अ कॉल। जिस तरह से हम लाला बाबू का कैरेक्टर पढ़ते हैं, लाला बाबू जो भक्त हुए हैं वृंदावन में, वो बहुत बड़े भक्त हुए हैं। गोपेश्वर महादेव के बहुत ही समीप में उनका मंदिर है, उनके ठाकुर श्री कृष्ण वनचंद्र का। वो बहुत लाडले, कलकत्ता में बहुत बड़ी रॉयल फैमिली से आते हैं और 2-3 जो भाई होते हैं उनकी एक ही संतान होती है, लाला बाबू। उनको लाला इसीलिए कहा जाता था कि लाला बाबू, इतने वो लाडले होते थे। बड़े हुए, ब्याह हुए, बच्चे हुए, रोज पालकी पे वो वहां पे समुद्र तट पे जाया करते हैं और पालकी में बैठकर जाया करते हैं और वहां पर कभी कभी पालकी को छोड़कर पैदल भी चला करते। रोज उनका यही नियम होता था। तो संध्या समय एक दिन आवाज आई, एक कोई धीवर की कन्या, धीवर क्या, फिशरमैन, मछली जो बेचते हैं, वो उसकी कन्या ने वो बाप उसका सुबह से मछली बेच रहा था तो वो लेटा हुआ था। तो वो धीवर की कन्या जो वो थी, लड़की थी, अपने बाबा को बोलती है, बाबा घर नहीं चलना, सांझ हो आई है। अब इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात, वो रोज ही कहती होगी, लेकिन ये लाला बाबू के कानों में ये बात पड़ी और उस दिन ही उन्होंने ये बात सोच ली, घर नहीं चलना, सांझ हो आई है, कि मेरे जीवन की संध्या हो आई, मुझे घर नहीं जाना है क्या। प्रभुपाद का वही स्लोगन आता है ना, बैक टू गॉड हेड,
कि हमें अपने घर नहीं जाना क्या? ये एक सरस्वती ने एक उनके मुखारविंद पे बैठकर ये बात कह दी और वो उसी दिन गए, उसी दिन से सोच लिया मुझे, उन्होंने सारा अपना व्यवस्था करी और जिस तरह से त्याग कर, जिस तरह वैराग्य लेकर वृंदावन आए। बड़ी सुंदर कथा है। लेकिन अब बात क्या थी? ना कोई किसी को जानता है ना कुछ, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपके कानों में पड़ जाती हैं एंड दे ब्रिंग द ट्विस्ट इन योर लाइफ। वो आपको एकदम से मोड़ देती हैं और वो सरस्वती की आवाज होती है, वो योग माया की आवाज होती है, वो ठाकुर जी की तरफ से आवाज होती है कि चलो बहुत देर हो गई है। और आज यही हुआ कि वो तो आराम से जा रहे थे पालकी में और आराम से मसनद का सहारा लिए हुए बैठे हुए थे और वो धोबी ने आवाज दी तो उन्होंने ये सोचा, हाँ मैं दास ही हूं, पिंजरे में ही हूं, चाहे सोने का ही पिंजरा क्यों ना हो, और मैं जो मुझे ये मनुष्य जीवन मिला है मैं इसका उपभोग कर रहा हूं। और मैं क्या कर रहा हूं? दासत्व की जंजीर से मुक्ति पाने के लिए मैं सारा जीवन छटपटाता रहा हूं, पर जंजीर तोड़ फेंकने की बजाय मैं उसे नरिश ही तो कर रहा हूं, उसे पुष्ट ही तो कर रहा हूं। जो मैं राजा की नौकरी बजा रहा हूं तो मैं उसको प्लीज ही तो कर रहा हूं। विषय, वैभव, मान, सम्मान, जितना कुछ मैंने आज तक अर्जित किया है, कमाया है, उससे इस सोने की जंजीर पर ही तो पानी फिर रहा है। ये मैंने जो सोने की जंजीर अपने चारों तरफ बांध ली है, उसी को मैं और पॉलिश करता जा रहा हूं, उसी को चमकाता जा रहा हूं। ये मैं इसको ढीली करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, जंजीर तो मैंने पहनी हुई है ना। बस अब होली बादशाह की गुलामी। अब नहीं चाहिए मुझे आत्मा की आंखों को झुलसा देने वाली विश्व वैभव की ये चकाचौंध। ये कोई साधारण स्त्री का कंठ नहीं था जिसने मुझे चिता दिया। जिसके स्वर की गूंज ऐसी आई, उसने मेरे हृदय में एक अपूर्व एक ट्विस्ट, जैसे आलोड़न, एक जैसे मंथन हो गया। जैसे आप बटर के लिए चर्निंग करते हो तो कुछ निकल आता है, तो उनके हृदय में एकदम से आलोड़न हुआ और ये बात निकल आई और उन्होंने कहा, ये साक्षात योग माया की पुकार है जो मुझे अपने गंतव्य की तरफ, जो मेरे लाइफ के जिंदगी के लक्ष्य और पर्पस की तरफ मुझे लेकर जाना चाहती है। मुझे बस अब मंत्री पद त्यागना है। अपरिमित मान सम्मान, जितना भी हो मान सम्मान मुझे नहीं चाहिए। विषय संपत्ति, स्वजन, परिजन, मुझे अपना, कोई पराया, कोई रिश्तेदारी कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ तिलांजलि देकर उस रास्ते का पैसेंजर बनना है, पथिक बनना है। मुझे उस रास्ते पे चलना है जिससे श्री कृष्ण और उनकी प्रेम सेवा की प्राप्ति होती है। वैसे तो कहते हैं कि जो वृंदावन का आपको रास्ता दिखा देता है ना, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि जो मन आपका अभी विषय विकारों में और सब लाइफ में और सब कंफर्ट्स में रमता है ना, फिर एक बार वृंदावन का जो रास्ता दिखाई दे देगा ना, उससे बड़ा आपका शत्रु कोई नहीं हो सकता। और अब ये तो कोई शत्रु भी नहीं है, ये तो परिचित भी नहीं है, लेकिन आप उसको कितना पॉजिटिवली उन्होंने लिया कि ये योग माया की ही पुकार है, योग माया ने आवाहन हुआ है। ये संतोष देव थे कौन? इनके पूर्व पुरुष दक्षिण भारत के वैदिक श्रेणी के ब्राह्मण थे कर्नाटक में, और नवहटी चले गए थे। उनके पुत्र मुकुंद देव गौड़ के बादशाह के एक उच्च कर्मचारी थे। मुकुंद देव के पुत्र कुमार देव ये बाकुला चंद्रदीप में जाकर रहने लगे थे। उनके कई पुत्र थे, 5। उनमें अमर, जिनका हम पढ़ आए हैं, जो सनातन गोस्वामी पाद हुए हैं, संतोष जिनका हम पढ़ रहे हैं, और वल्लभ मुख्य थे। उनकी अकाल मृत्यु के पश्चात, पिता की कुमार जी की मृत्यु होने के पश्चात, तीनों का पालन पोषण उनके दादा मुकुंद देव जी ने किया था। मुकुंद देव उन्हें रामकेली गांव में ले आए और उनकी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की। रामकेली में रामभद्र वाणी विलास को व्याकरण पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। व्याकरण का पाठ समाप्त होने पर उन्हें नवद्वीप भेज दिया। वहां
तीनों भाइयों ने सरंभौम भट्टाचार्य और उनके छोटे भाई विद्यावाचस्पति से न्याय आदि शास्त्रों का अध्ययन किया। जो नवदीप धाम में पढ़ने गए, इसका अर्थ वो महाप्रभु के पास पास ही रहते थे, बहुत ये दूर स्थान नहीं था। जब वे सभी शास्त्रों में उन्होंने प्रगति पाली, मुकुंद देव जी ने उन्हें राज कार्य के योग्य बनाने के लिए, क्योंकि उनके सारे जो उनकी फैमिली में थे राज नौकरी ही करते थे राज्य में ही, तो उन्होंने सबने उनको लगा कि इनको योग्य बनाने के लिए अरबी और फारसी की शिक्षा देना आवश्यक है। और फिर उन्होंने उनको अपने मुस्लिम सप्तग्राम के वो जो थे सैयद फखरुद्दीन के पास थोड़े दिन अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा, और इन्होंने इन सब भाषाओं के ऊपर अधिकार कर लिया। अब तीनों भाई अमर, संतोष और वल्लभ, अब तीनों भाई राज कार्य के लिए हर तरह से उपयुक्त थे। उनकी जो इतने वो विद्वान थे और बुद्धिमता की ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। उनके पितामह मुकुंद देव के कारण या उनकी अपनी योग्यता के कारण हुसैन शाह की दृष्टि भी उन पर पड़ी, और उन्होंने पहले अमरदेव को और फिर संतोष को किसी ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया। दोनों ने इतनी अपनी विद्वता का परिचय दिया कि कुछ ही दिनों में उन्होंने दबीर खास और साकर मलक की पदवी पे विभूषित कर दिया। राजकार्य जब वो करते थे संतोष और अमरदेव की तरह, क्योंकि उन्हें राजमंत्री के वो पद के ऊपर थे, तो उन्हें मुसलमानी पोशाक उनको पहननी पड़ती थी। मुसलमानी तौर तरीके और अदब कायदे का पालन करते और फारसी भाषा भी बोलते। उन्हें देखो कर किसी को भी ये अनुमान करना कठिन होता कि वे धर्मनिष्ठ हिंदू ब्राह्मण हैं। पर जब वे रामकेली में संध्या में अपने घर पर होते तो अमरदेव की ही तरह वैष्णवों उचित सदाचार का पालन करते, साधु संग, शास्त्र चर्चा, श्री विग्रह की सेवा आदि करते और समय समय पर वृंदावन लीला का अनुष्ठान करते। वृंदावन लीला के उनके और अमरदेव के द्वारा उनके प्रतिष्ठित विग्रह और वृंदावन लीला से संबंधित उनके द्वारा रामकेली में ही बनवाए गए, जहाँ पे उनका घर है, वहां पे श्याम कुंड, राधा कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड और सरोवर और कदम्ब की वृक्ष वल्लरियां अभी तक विद्यमान है। इसलिए रामकेली का एक नाम कृष्ण केली भी कहा जाता है। विषयी और विधर्मी राजा की सेवा करते हुए संतोष देव का इस प्रकार निरंतर नियमित रूप से सेवा, पूजा, अर्चना और ध्यान आदि में लगे रहना कठिन होता जा रहा था। उन दोनों को लग रहा था कि हमें ये सब छोड़कर जाना है। फिर भी वे यथासंभव अपनी आत्मा को एक स्वाभाविक आहार देने की कोशिश करते थे कि संध्या में एक आत्मा को तो आहार चाहिए ना, उसको नरिशमेंट चाहिए। जो हम जहां से आए हैं, अगर हमें ये फूड आत्मा को नहीं मिलेगा हमारे धर्म के बारे में, नहीं तो उदासी हो जाएगी, उनको वो देने की कोशिश करते। इसमें जब भी बाधा पड़ जाती तो वो एकदम से बेचैन व्याकुल हो उठते और राजा और माया के दासत्व की बेड़ियां काट फेंकने के लिए। पर माया की बेड़ियों से छुटकारा पाना मनुष्य की अपने बस की बात तो नहीं है। अब माया भी तो कोई छोटी नहीं है ना, मायापति की माया इतनी बड़ी है, मायापति की माया है तो वो भी तो बड़ी हो है ना, ठाकुर जी का अंश है तो वो कैसे छोटी होगी। तो अपने बस की बात नहीं है। प्रभु ने स्वयं ही कहा है कि इससे छुटकारा पाने के लिए मेरे शरणापन होना आवश्यक है। और माया भी ऐसी चीज है कि जब भी आप ठाकुर के पास जाने की कोशिश करते हो तो वो अपना और जाल फैलाती है, वो पूरा का पूरा और अपना पंजे फैलाती है, ट्रैप फैलाती है कि आपको और पकड़े। लेकिन जब उसको ये लगता है कि आप मेरे पति कृष्ण से कुछ नहीं चाहते हो, केवल और केवल कृष्ण को चाहते हो, मेरे पति को चाहते हो, मेरे प्रियतम को चाहते हो, तो फिर वो आपकी सपोर्ट करती है। वो आपका पथ जो है वो प्रशस्त करेगी, आपको और आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर आप कृष्ण से कुछ चाहोगे तो फिर वो आपको और उलझाएगी। अच्छा ये भी ले ले, 2-4 और योनियों में तू घूमा, अभी तू थोड़ा और ले ले। इस तरह से आगे उसको बढ़ाती है। गीता में भी लिखा है कि माया के ऊपर
विजय पाना कोई आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ली। उन्होंने और उनके बड़े भाई अमरदेव जी ने उन्हें पत्र लिखकर कातर भाव से माया के हाथ से अपने उद्धार की प्रार्थना की। महाप्रभु ने उत्तर में प्रतीक्षा करने का आदेश दिया और कुछ दिन के बाद वे स्वयं आए राम केली दोनों से मिलने और उन्हें ये आश्वासन देकर चले गए कि उनका उद्धार शीघ्र होगा। ये हम थोड़ा सनातन गोस्वामी के कैरेक्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके कैरेक्टर में जैसे जैसे थोड़ा इंगित कर रहे हैं हम उसके साथ ही चल रहे हैं। और महाप्रभु ने उन्हें अपना कृपा भाजन बनाने के परिणाम स्वरूप उनके ऊपर अपनी चिन्ह जैसे मुद्रा, जैसे एक नाम उनको दे दिया कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। और अपनी ओर से नाम दे गए। अमर को दे गए सनातन और संतोष को दे गए रूप, और वल्लभ का नाम उन्होंने रख दिया अनुपम। संतोष देव अब संतोष देव ना रहे, वो रूप गोस्वामी के रूप में उनका एक नया जन्म हुआ और सबसे वैष्णव समाज में वे इसी नाम से पुकारे जाने लगे। पर उनकी प्रतीक्षा की घड़ी अभी कहाँ बीती थी। प्रतीक्षा करते करते वे धैर्य खो रहे थे। जब उपरोक्त किंवदंती, ये धोबिन का स्वर जो उनके कानों में जब पड़ा तो उनका जैसे सब्र का जैसे बांध ही टूट गया। उन्हें महाप्रभु की प्रेरणा से ये लगा कि ये जैसे योग माया की पुकार है, और उन्होंने उसी क्षण गृह त्याग करने का निश्चय कर लिया कि दिस इज जस्ट द लास्ट कॉल फॉर मी। अब मुझे जाना ही जाना है। बादशाह से मिलकर और उनकी समस्याओं का समाधान कर जब उस दिन वो घर लौटे, तब भी उनके कानों में धोबिन के शब्द वो गूंज रहे थे। सनातन गोस्वामी से उन्होंने जाते ही कहा, अपने बड़े भाई से कहा, मेरे लिए महाप्रभु की पुकार मेरे कानों में पड़ चुकी है और मैं अब विलंब नहीं करूंगा। मुझे संसार त्याग कर सदा के लिए उनकी शरण में जाने की आप अनुमति प्रदान करें। उन्होंने पहले कहा उनको कि मुझे जाना ही जाना है। सनातन सुनकर अवाक। रूप गोस्वामी ने सारी घटना का पूरा सुनाया कि ऐसे ऐसे मैं जा रहा था, मुझे बुलाया था, ऐसे मेरे कानों में आवाज आई, बस अब हो गया। उन्होंने सारी बात सुनने के पश्चात वे बोले, रूप तुम्हारा संकल्प बहुत शुभ है, मंगलमय है, पर संसार का त्याग तो मुझे भी करना है। जितनी जल्दी हो हम दोनों को इस नरक से निकल जाएं हम जितनी जल्दी, उतना ही अच्छा है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे पहले निकल जाऊंगा। मेरे पीछे समस्त आश्रित जनों की, जो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर है, उनकी समुचित व्यवस्था करके तुम भी बाद में चले आओगे। अभी तक तो मैं कभी का चला गया होता, पर महाप्रभु के आदेश के कारण किसी प्रकार रुक रहा था। अब यदि तुमने ऐसा संकल्प कर लिया है तो रूप तुम मेरे से छोटे हो, मुझे पहले जाने दो। देखो दोनों ऐसे पंचों के ऊपर खड़े हैं दोनों, कि कौन पहले जीवन को, ये वाला जो विषय का कीट बनना कोई नहीं चाहता है कि ये यहाँ संसार से मुक्ति पाकर भक्ति के राह की तरफ सब भागना चाहते हैं। रूप गोस्वामी ने कहा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता ही नहीं हैं, मैं आपको अपना परमार्थिक गुरु भी मानता हूं। आपकी आज्ञा का सदा पालन करने को मैं तत्पर रहता हूं, पर आपके ऊपर राज्य का सर्वाधिक दायित्व है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे राज्य में आपकी अधिक है। बादशाह आपके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, कोई भी कार्य आपसे परामर्श किए बिना नहीं करते हैं। इस समय राज्य की स्थिति भी साधारण नहीं है। उड़ीसा से विवाद चल रहा है, युद्ध किसी समय भी छिड़ सकता है। इस समय यदि हम दोनों ही इस्तीफा देकर, रिजाइन करके चले जाएंगे तो बादशाह को शंका हो सकती है कि हमने उड़ीसा के हिंदू राजा के साथ मिलकर जानबूझकर उनको संकट में डलवाने का षड्यंत्र किया है, कि हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। तब वे हमारे और हमारे परिवार के लोगों पर अत्याचार कर सकते हैं और हमारी संसार त्याग करने की योजना में खटाई पड़ जाएगी। इसलिए ये अच्छा होगा कि मैं पहले निकल जाऊं। रूप, आप अवसर देखकर किसी समय पीछे आ जावें।
रही परिवार और आश्रित जनों के भरण पोषण की व्यवस्था की बात, तो आप उसकी चिंता ना करें, मैं जाने के पूर्व सारी व्यवस्था करके जाऊंगा। बस वो धोबिन के शब्द और उनका ये डिसीजन, उसके बाद निर्णय, उसके बाद वो वापस राज्यसभा में वो नौकरी के लिए नहीं गए। सनातन गोस्वामी को सहमत होना पड़ा कि सब व्यवस्था करके, क्योंकि फिर मैं एकदम से निकल जाऊंगा, मुझे सब व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होगी। दोनों ने मिलकर सारी योजना बनाई। उसके अनुसार रूप गोस्वामी ने इस्तीफा दे दिया। आश्रित जनों में से कुछ को चंद्रदीप और कुछ को फतेहाबाद भेज दिया, ताकि उनको कुछ बाद में परेशानी ना हो। स्वयं उनकी जो अपरिमित धन संपत्ति थी इतनी ज्यादा कि उसको नौका के द्वारा लेकर फतेहाबाद चले गए। उसे अपने आश्रित जनों में, ब्राह्मणों में, वैष्णवों में बांटकर उसका 1/4 आवश्यकता पड़ने पर राजदंड के लिए विश्वस्त लोगों के पास जमा करा दिया और 10,000 रुपए एक वणिक व्यापारी के पास जमा करा दिए कि कुछ प्रॉब्लम अगर आए तो ये काम आएंगे। ये सब चैतन्य चरितामृत में लिखा है। रूप सनातन ने ब्याह किया या नहीं किया, इसके बारे में हमें कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। इसी समय एक आदमी को भेजा नीलाचल चैतन्य महाप्रभु का पता करने की वो इस समय कहाँ हैं। उसने लौटकर समाचार दिया कि प्रभु झाड़ी खंड के पथ से वृंदावन के लिए चल दिए हैं। अब ये बहुत बड़ी उन दिनों में प्रॉब्लम थी कि कौन कहाँ है, कुछ नहीं पता लगता था। वृंदावन के लिए चल दिए हैं, तो अभी रूप को तय करना था कि वो नीलाचल जाए या वृंदावन जाए और कौन सा रास्ता ले। उसी समय उन्होंने भी झाड़ी खंड के रास्ते से अपनी वृंदावन की यात्रा आरंभ कर दी, क्योंकि महाप्रभु उस रास्ते से जा रहे हैं तो मुझे वही रास्ते में ही मिल जाएंगे। साथ ही हो लिए उनके छोटे भाई अनुपम, जिनका नाम वल्लभ था पहले। अब ये जीव गोस्वामी के पिता हैं, इनका ब्याह हुआ था और इन्होंने भी त्याग किया सब कुछ। मार्ग में उन्हें संवाद मिला रूप गोस्वामी और अनुपम को, कि मार्ग में उन्हें संवाद मिला कि सनातन को हुसैन शाह ने कैद कर लिया है, जैसा हम पढ़ चुके हैं। उसी समय उन्होंने एक गोपनीय पत्र के द्वारा उस बणिक के पास रखे 10,000 रुपए देकर कैद खाने से मुक्ति लाभ करने का सुझाव दिया, और जिसको उन्होंने फॉलो भी किया और सुझाव कारागर सिद्ध हुआ। प्रयाग पहुंचकर उन्होंने सुना, जब काशी पहुंचे, कि महाप्रभु वृंदावन से लौटकर यहां आए हुए हैं और उस समय बिंदु माधव मंदिर में दर्शन करने गए हुए हैं। ये सुनकर उनके आनंद का ओर छोर ना रहा। वे चल पड़े बिंदु माधव मंदिर की ओर, और मंदिर के निकट पहुंचते ही उन्होंने देखी वो भाव विभोर अवस्था में नृत्य कीर्तन करते महाप्रभु की अनंत घन मूर्ति, और उन्हें घेर कर नृत्य कीर्तन करते हुए सहस्त्र दर्शनार्थियों की भीड़, कि इतना हाथ ऊपर उठाकर इतने बड़े महाप्रभु और इतनी उनकी लंबी भुजाएं, और वो हाथ उठाकर जैसे महामंत्र कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। खूब आनंद बरस रहा था। भाव विभोर अवस्था में नृत्य कीर्तन करते महाप्रभु की अनुपम रूप माधुरी के दूर से दर्शन करके रूप भी भावाविष्ट हो गए, और उनके नेत्रों से बह चली प्रेम अश्रु की धारा। पर उस भीड़ में उनके सम्मुख होना तो संभव नहीं था, इतने लोग उनको घेरे हुए थे। कुछ देर के बाद वे उनसे जाकर मिले एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण के घर, जहां उनका उस दिन निमंत्रण था। वो महाप्रभु प्रसाद के लिए वहां जाने वाले थे। जैसे ही उन्होंने महाप्रभु को दंडवत की, अब सनातन गोस्वामी तो बाहर बैठे रहे थे, लेकिन ये अपना अपना स्वभाव है। जैसे ही ये थोड़ा आगे गए और महाप्रभु को दंडवत की, महाप्रभु ने आनंद उल्लसित होकर उठाकर आलिंगन कर लिया और एकदम से बहुत सुंदर श्लोक बोला। न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिया तस्मे देय ततो ग्राह्य सच पूज्या यथाहयम। अर्थात चतुर्वेद अध्यायी ब्राह्मण भी मेरा प्रिय नहीं है जो चतुर्वेद का पाठ करता है, यदि वे भक्ति शून्य है, जिसमें भक्ति नहीं है। भक्तिमान पुरुष चाहे वो चंडाल भी हो, वो मुझे प्रिय है। चंडाल होते हुए भी वह सत पात्र है,
उसी को दान करना चाहिए, उसी से ग्रहण करना चाहिए और उसी की मेरे समान भागवत समझकर, भक्त समझकर पूजन करना चाहिए। ये श्लोक पढ़कर महाप्रभु ने दोनों के सिर पर अपना आशीर्वाद दिया हाथ रखकर और बहुत प्रसन्न हुए। और इसी समय एकदम से, ये श्लोक आपने बहुत बार सुना है, महाप्रभु का कृपा आशीर्वाद प्राप्त करके श्री रूप ने सदय रचित, स्वयं रचित निमन श्लोक के द्वारा उनकी स्तुति की। नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषय नमः। ये नमो महावदानाय कि आप सब कृष्ण प्रेम देने वाले ऐसे कृष्ण हो कि मैं आपकी पूजा करता हूं। महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदाता, कृष्ण स्वरूप कृष्ण चैतन्य नाम गौरांग रूपधारी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। महाप्रभु ने कहा, आहा कृष्ण की कैसी कृपा है तुम्हारे ऊपर, जो भवकूप से तुम्हारा उद्धार किया। ये भवसागरी तो था वहां पर, वहां से जो कुएं से निकाल लेकर आए तुम्हें, तुम दोनों कितने भाग्यशाली हो। तब रूप को निकट बैठाकर उन्होंने सनातन का समाचार पूछा। रूप ने कहा, उन्हें हमें पता लगा है हुसैन शाह ने बंदी कर रखा है, वे कारागार में हैं, आपकी कृपा हो तो तभी उनका उद्धार हो सकता है। महाप्रभु ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और खोलकर कहते हैं, सनातन की कारागार से मुक्ति हो चुकी है, उसका उद्धार हो चुका है, उनका शीघ्र मेरा यहीं पे मिलन होगा। जब ये रूप जाएंगे और तब तक सनातन प्रभु वहां पर आएंगे। उस दिन रूप और अनुपम ने उस दाक्षिणात्य ब्राह्मण के घर ही अवस्थान किया। महाप्रभु के प्रसाद ग्रहण कर चुकने के बाद उनका उच्छिष्ट पाया। महाप्रभु त्रिवेणी तीर पर एक भक्त के घर ठहरे थे, उन्हीं के निकट एक कुटिया में ये दोनों भाई भी ठहर गए। उस समय त्रिवेणी से कुछ दूर अड़ैल गांव में श्रीपाद वल्लभाचार्य जी रहते थे, जो पुष्टि मार्गीय। श्रीनाथ जी का देखो ना, माधवेंद्रपुरी का कब से हो चुका है, श्रीनाथ जी का प्रागट्य हो चुका और वो उधर सेवा में है। तो महाप्रभु, अब उनको भी महाप्रभु ही कहा जाता है। अब ये जो पुष्टि मार्गीय जो हैं, ये वल्लभाचार्य जी को महाप्रभु भी कहते हैं। तो महाप्रभु, इस समय जो हम बात कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं। महाप्रभु के शुभ आगमन के विषय में सुनकर वे उन्हें सपार्षद निमंत्रण करने आए। सपार्षद अर्थात कि उनका जो परिकर के जितने भी लोग हैं उनके साथ वो आए प्रसाद के लिए। वे रूप की दिव्य कांति और उनके भावावेश को देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने उनको एकदम से देखा। जब महाप्रभु का देखा, उन्होंने जब महाप्रभु का स्वरूप देखा तो वो एकदम से मुग्ध हो गए। वे रूप की दिव्य कांति और उनके भावावेश को देखकर मुग्ध हो गए। महाप्रभु ने जब उनका और अनुपम का परिचय दिया, रूप गोस्वामी पाद का और उनका अनुपम का, तो वे उन्हें प्रेम से आलिंगन करने को अग्रसर हुए। कि जब महाप्रभु उनका परिचय दे रहे हैं कि ये मेरे बहुत अपने हैं, निजी हैं, तो वल्लभाचार्य जी आगे बढ़े कि उनको वो भी आलिंगन करें। दोनों भाई चकित हो गए एकदम से, इतना मान, इतना सम्मान। तो वो खिसकते पीछे खिसक गए थोड़ा सा। नहीं 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 श्रीपाद, आप हमें स्पर्श ना करें। कहा हम अस्पृश्य पामर और कहा हम आपके स्पर्श के भी योग्य नहीं हैं। क्योंकि उनको हमेशा ये रहा कि उन्होंने राजा हुसैन शाह के यहाँ नौकरी की है, उसका अन्न खाया है। ऐश्वर्य और विलास के शिखर पर रहने के चिर अभ्यासी रूप का इस प्रकार का दैन्य और वैराग्य देखकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। वे दूर से ही ये देखकर तृप्ति पूर्वक मंद मंद मुस्कुराते हुए वल्लभाचार्य जी से बोले, श्रीपाद आप इन्हें स्पर्श ना करें। महाप्रभु ने बोला, प्रसन्न है, वो भीतर से प्रसन्न है, लेकिन जानबूझ के बोल रहे हैं, श्रीपाद आप इन्हें स्पर्श ना करें, ये अतिहीन है। आप जैसे वैदिक, याज्ञिक और कुलीन व्यक्ति के स्पर्श करने योग्य नहीं है। हाँ, उनको ही इज टेस्टिंग हिम।
वल्लभाचार्य जी को। लेकिन वल्लभाचार्य जी ने क्या कहा, पर इन्हें दोनों को तो मैं इनकी जीवा पर मैं नाम सुन पा रहा हूं कि कृष्ण नाम नृत्य कर रहा है इनकी जीवा के ऊपर, पर इनके दोनों में निरंतर कृष्ण नाम करते देख रहा हूं। फिर ये दीनहीन कैसे हो सकते हैं? ये तो अति सर्वोत्तम है, ये परम वैष्णव हैं जिनके जीवा पे कृष्ण नाम है। ओहो, वे तो चंडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम, भगवान का नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया कि उनको ना तो वेद पढ़ने की जरूरत है, ना कोई और कर्म कांड करने की जरूरत है, ना कोई तीर्थ स्थान करने की जरूरत है, ना कोई यज्ञ और तप और कोई हवन करने की जरूरत है। जिसने कृष्ण नाम का आश्रय ले लिया, उसके सारे के सारे जो है क्रियाकलाप में सब कुछ उसमें ठाकुर जी की कृपा आ गई है। बाद में रूप गोस्वामी पाद ने चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज लिखते हैं, किम्बा विप्र किम्बा शूद्र किम्बा न्यासी, कि कोई शूद्र हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई न्यासी हो, कोई सन्यासी हो, कृष्ण तत्व वेता जानी तिनी गुरु होए, कि उसको गुरु बुद्धि से प्रणाम करो। जिस वैष्णव को देखकर, उसके आचरण को देखकर, एक वैष्णव को एकदम से आप आते देखकर आपका नाम चलने लग पड़े, तो आपको उसको गुरु बुद्धि के साथ प्रणाम करना चाहिए कि ये मेरे गुरु बुद्धि। और उससे जो मांगे आपको अपनी लालसा, जिज्ञासा अपनी तैयार रखनी चाहिए। इस तरह से रखनी चाहिए जैसे आप बाजार में जाते हो तो पैसे जेब में लेकर जाते हो ना। अगर आप उसको कोई चीज पसंद आ गई तो आप उसको बोलो कि मैं आज तो पैसे नहीं लेके आया हूं, तो आप इसको रखना, मैं कल आऊंगा पैसे निकाल कर, तो फिर मैं आकर आपसे ले जाऊंगा। और दुकानदार क्या बोलता है आपको? दुकानदार आपको ये बोलता है कि अच्छा भाई साहब, यहाँ तो आपको जमा करा दीजिए, नहीं तो कल क्या होगा, ये चीज कोई और ग्राहक आ जाएगा तो कोई ले जाएगा। इसीलिए कोई ना तो जीवन का भरोसा है, ना कोई पल का भरोसा है। जहां से कृपा मिल रही है, आप अपनी उत्कंठा, अपनी जिज्ञासा को तैयार रखो। कोई पता नहीं कौन सा ऐसा कृपा का क्षण आता है, गुरु आते हैं, सत्संग होता है, कौन आपके जीवन में ऐसा आता है कि मां विप्र, ये मत सोचना कि ये कौन से संप्रदाय का है, जहां से तुम्हें भक्ति की सीख मिल रही है, जो तुम्हारी भक्ति को पुष्ट कर रहा है, जो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। किंबा विप्र किंबा शूद्र किंबा न्यासी, कृष्ण तत्व वेता जानी तिनी गुरु होए, उसे गुरु बुद्धि से प्रणाम करो। हमारे से तो वो बहुत ऊपर है, हम तो बहुत पतित हैं, उनको दैन्यता के साथ उनको प्रणाम करो। वल्लभाचार्य जी ने उनको बोला, मैं तो निरंतर कृष्ण नाम देख रहा हूं कि इनकी जीवा पर है। और ये सुनकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और प्रेमावेश में महाप्रभु ये श्लोक पढ़ने लगे। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप। श्लोक का अर्थ चैतन्य चरितामृत में हरि भक्ति सुधाध्याय में लिखा है इस तरह से, बहुत सुंदर है। मैं आपको उसका भावार्थ पढ़ के सुनाती हूँ। सत चरित्र और सद भक्ति स्वरूप, भक्ति का जो रूप है वो दीप्त अग्नि के द्वारा जिसका दग्ध हो गया है, जिसका कलमश दग्ध हो गया है, कि भक्ति के स्वरूप से और आचरण से, कि एक अच्छा शुद्ध आचरण, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका हमारा रहने सहने का जो ढंग है, जिसने हमारा जो जीवन का कलमश है, जो संस्कार है, वो दग्ध हो गया है, वो जो हट गया है, ऐसा चंडाल भी पंडितों के समान है। कौन बोल रहा है? हम देखें कौन सी अथॉरिटी से बात आ रही है, महाप्रभु बोल रहे हैं। और जो भक्तिहीन व्यक्ति है, चाहे वो उसने कितने ही शास्त्र क्यों ना पढ़े हों, कितने ही जप क्यों ना किए हो, वो ऐसा है, कितने ही तप क्यों ना किए हो, वो इस प्रकार है जैसे कोई किसी शख्स की मृत्यु हो गई हो और उसकी डेड बॉडी को आप अलंकार पहना दो
तो वो कोई परनम्य हो जाएगा और स्पर्श करने योग्य हो जाएगा। वो जो व्यक्ति है भक्तिहीन, चाहे उसमें भक्ति नहीं है लेकिन ज्ञान उसका पूरा है, उसको तप पूरा है, जप पूरा है, लेकिन वो मृत देह के अलंकार के समान किसी काम के लिए नहीं है। लोग आकर उसको हंस सकते हैं, उसके ऊपर उसको स्पर्श नहीं कर सकते कि आहा कितना सुंदर, इसको ये हार कितना सुंदर लग रहा है, या ये कंगन कितने सुंदर लग रहे हैं। जो देह ही, जिसमें जीवन ही नहीं है, तो उसका कोई श्रृंगार तो नहीं हो सकता ना इस तरह से। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी को नौका पर बिठाकर अपने गांव में अड़ैल में ले गए। वे उनके विग्रह में, महाप्रभु के विग्रह में श्री कृष्ण के साक्षात उनको दर्शन हुए, साक्षात दर्शन हुए। और उन्होंने उनका इस तरह से उन्होंने उनका पाद प्रक्षालन किया। ये चैतन्य चरितामृत में आता है। उनका ठाकुर जी के स्वरूप का, उनके चरणों का प्रक्षालन किया और वंश सहित, अपने पूरे परिवार के सहित उनका ठाकुर जी का चरणोदक सिर पे लिया और उसका पान किया और मस्तक पर धारण किया और भक्ति पूर्वक धूप दीप आदि से महाप्रभु का महापूजन किया, चैतन्य महाप्रभु का, और उन्हें अनिवेदित द्रव्य का भोजन कराया। आप समझे, एक थाली उन्होंने अपने मंदिर में लगाई और एक थाली उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए रखी। चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद नहीं दिया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अनिवेदित उन्होंने भोग लगाया। तो ये चैतन्य चरितामृत में आता है। इस तरह से भोजन के उपरांत उन्हें शयन करवाया और उनके चरण भी संवाहन किए, उनको विश्राम जब वो कर रहे थे। महाप्रभु के आगमन का संवाद पाते ही असंख्य लोग उनके दर्शन को आने लगे। तब भीड़ के भय से नौका पर सवार होकर वे त्रिवेणी के दशाश्वमेध घाट पर चले गए और वहां रूप और वल्लभ सहित वहां पर जहां पे वो कुटिया में रहते थे वहां चले गए। 10 दिन वहां रहकर उन्होंने रूप को प्रेम धर्म के निगूढ़ तत्व की शिक्षा दी और ब्रिज रस की भी व्याख्या की। कवि कर्णपूर ने चैतन्य चंद्रोदय नाटक और चैतन्य चरितामृत में उस शिक्षा का वर्णन है। राय रामानंद को जो उन्होंने किया संवाद हुआ, रूप गोस्वामी के साथ जो हुआ, सनातन गोस्वामी के साथ हुआ, यही वार्ता ही है जिनके आधार पर आगे ग्रंथ लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा, रूप भक्ति रस के लक्षण आदि सूत्र रूप में कहता हूं, तुम आराम से सुनो। भक्ति रस जो है सिंधु असीम और अतुल है। अब ये जो एक दो पैराग्राफ ही है, हम इसी को पढ़कर आज का विश्राम करेंगे, लेकिन इसका एक एक शब्द जो है एकदम से उतारने वाला है, उसको याद करने वाला है। हम आराम से धीरे धीरे इसको सुने, समझें। जो महाप्रभु कह रहे हैं, रूप को कह रहे हैं, बहुत जरूरी बात है ना, जो 10 दिन में उन्होंने उपदेश दिया, हमें भी उसको उतने ही जरूरी समझ के समझना चाहिए। उन्होंने कहा, भक्ति रस जो है वो उसका जो सागर है वो इन्फिनिट है, असीम है और अतुलनीय है। मीन्स उसका कोई जोड़ नहीं है, भक्ति का कोई जोड़ नहीं है, और उसका बिंदु मात्र मैं तुम्हें आस्वादन कराता हूं, मैं तुम्हें उसका बिंदु देता हूं। सुनो, महाप्रभु कह रहे हैं कि पहले तो मनुष्य जीवन ही बहुत योनियों के बाद होता है, ठीक है ना। उसके बाद लोग ज्ञान की तरफ चल पड़ते हैं। कितने संप्रदाय हैं, कितना सब कुछ है, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक मुक्त होता है जिसको मुक्ति प्राप्त होती है। और कोटि कोटि मुक्तों में कोई एक होता है जिसका मन होता है कि मैं कृष्ण की भक्ति करूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। तो कोटि पहले लिया उन्होंने और कोटि के बाद कृष्ण भक्त कोई ढूंढना कोई आसान नहीं है। और कृष्ण भक्त पूर्ण रूप से निष्काम होता है। वो जो करता है ठाकुर की प्रीति के लिए करता है, ठाकुर की रीझ पाने के लिए, ठाकुर की भक्ति पाने के लिए करता है। उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है। क्योंकि कर्मी जो कर्म करते हैं, ज्ञानी योगी, वो आदि वो पूर्ण रूप से निष्काम नहीं होते हैं। उनमें मोक्ष आदि की कामना रहती ही है कि हमें कब मुक्ति मिलेगी।
लेकिन मुक्ति तो चाहिए ही नहीं। मुक्ति किसको चाहिए? महाराज जी तो साफ कहते हैं, जो वृंदावन में मुक्ति तो आके रिद्धियां सिद्धियां आके तो यहाँ पर पानी भरती हैं हमारी गोपियों के द्वार के ऊपर कि लाओ हम आपका घड़ा यमुना जी से भर लाएं। यहाँ तो वो झाड़ू बुहारी करती हैं। वो मुक्ति कौन से भक्त को चाहिए? उनमें मोक्ष आदि की कामना रहती है, लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है उसमें कोई कामना नहीं रहती। उसे जो भी चाहिए अपनी ठाकुर की प्रसन्नता के लिए, प्रियलाल जी की प्रसन्नता के लिए चाहिए। वो पूर्ण शांत होता है। ज्ञानी कर्मी अशांत रहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतः एव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भक्ति लता का बीज। अब देखिए बहुत सुंदर बात है कि अगर हमने समझ लिया कि पहले तो मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला, उसके बाद हम ज्ञान की तरफ चल पड़ते हैं। हमें कोई रास्ता भी तो दिखाने वाला कोई मिलना चाहिए ना, कोई एक तो मिल जाए, कोई जो हमें सही रास्ते पर हाथ पकड़कर ले जाए और उसके बाद भक्ति के रास्ते पे लेके जाए। और उसके बाद जो भक्ति लता का जो बीज होता है, कोई ही भाग्यवान जीव को गुरु और कृष्ण के प्रसाद से प्राप्त होता। दीक्षा कोई ऐसे नहीं होती है, वो बीज प्राप्त होता है जीव को गुरु और कृष्ण के प्रसाद से, और तब वे माली बनकर अपने हृदय के क्षेत्र में उसको बोता है, रोपण करता है। और उसकी सिंचाई कैसे होती है? श्रवण और कीर्तन से उसका जल का सिंचन करता है। तो अगर आप छोटा सा पौधा लगाओ, तुलसी जी ही लगाओ, तो आपको कितनी संभाल करनी पड़ती है। कभी धूप में रखना पड़ता है, कभी छाया में रखना पड़ता है, सर्दी से बचाना पड़ता है, कभी उसको सूर्य की थोड़ी धूप भी दिखानी पड़ती है, कभी आप जल दो, कभी कुछ और हो, कभी खुदाई करनी पड़ती है, फिर वीड्स भी आ जाते हैं, वीड्स को भी उखाड़ना पड़ता है। तो ठाकुर जी की कृपा से और गुरु की कृपा से जो आपको भक्ति का बीज जो आपने हृदय में बोया है, तो उसकी आपको संभाल तो माली बनकर करनी पड़ेगी ना। वो श्रवण और कीर्तन, जितना हम श्रवण करेंगे, जितना हम संकीर्तन करेंगे, तो उसकी सिंचाई होगी। और इस प्रकार जब वो सींची जाती है तो वो भक्ति लता जो होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, वो वर्धित होती है। वो इतनी बढ़ती है नाम के साथ, कीर्तन के साथ, स्वाध्याय के साथ, सब चीजों के साथ, साधु संघ के साथ, एसोसिएशन, सब मिलते बढ़ते वो जो लता है वो विरजा लोक में ब्रह्मलोक और वैकुंठ को भेद कर गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के चरणारविंद में उनके कल्प वृक्ष से जाकर लिपट जाती है। ठाकुर के चरणों से वो जो बीज लगाया था गुरु ने, वो बढ़ता वो ठाकुर जी के चरणों में वो लता लिपट जाती है। फिर उसमें प्रेम रूपी फूल उत्पन्न होता है, ठाकुर जी की प्रेम का फूल उत्पन्न होता है, जिसका आस्वादन, फिर उसको आनंद आना शुरू होता है कि भक्ति में इतना आनंद है, उसको वो रस आना शुरू हो जाता है। वो माली धन्य होता है। पर यदि उसके बढ़ते जब वो बढ़ रही है, तो अगर कोई वैष्णव अपराध हो गया, उसका मस्त हाथी कहीं गौरव आ गया, अच्छा मैं तो इतना पाठ करता हूँ, अच्छा तू अभी इतना ही करता है, मैं तो मंगला पे जाता हूँ, तू तिलक नहीं लगा के आता मंगला पे, मैं तो देखो कितने अच्छे से, मैं तो, तुम ऐसे ही आ गए हो, अच्छा मैं तो 5 बजे से सेवा कर रही हूँ, तुम तो अभी आई हो। क्या ये मत, हाथी, गौरव, गर्व, ये सूक्ष्म ये जो बातें होती हैं, वैष्णव अपराध, ये अगर हाथी कहीं से आ जाए तो उसको बीज को उखाड़ कर वो फेंक भी सकता है और वो तोड़ भी डाल देता है उसको, और तोड़ने पर उसके पत्ते सूख जाते हैं। और यदि भक्ति लता के साथ साथ, अब देखो वीड्स कौन से होते हैं कि हर एक में वीड्स आ जाते हैं ना, कोई प्लांट लगाएं तो। अगर भुक्ति कि मुझे ये भोग चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे ये इच्छा मेरी पूरी होनी चाहिए, निषिद्धाचार कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, या जीव हिंसा, कोई लाभ अपने लिए ये चाहिए, पूजा प्रतिष्ठा, अपना गौरव कीर्ति, ये अगर ब्रांचेस निकल आए, ये ब्रांचेस निकल आए, अगर सब ब्रांचेस निकल आए, तो जो मूल शाखा होती है वो बढ़ नहीं पाती, वो एकदम से मुरझानी शुरू हो जाती है। इसलिए माली को चाहिए कि वो प्रारंभ से ही
इन उपशाखाओं को, ये जो सब ब्रांचेस हैं, उनको काट छांट करता हुआ उस बीज जो आपको बहुत ही कठिनाई से, आपको किसी कृपा से ठाकुर जी की मिला है, उसकी संभाल माली को बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी मूल शाखा बढ़ती है। क्योंकि अन्य सभी वांछाओं, देवताओं और कर्म ज्ञान आदि का परित्याग करके कृष्ण अनुशीलन या कृष्ण सेवा करना ही, कि ठाकुर जी की जो कृष्ण ठाकुर जी की सेवा करना ही शुद्धा भक्ति है। उसमें हमें कोई और चीज नहीं, विशुद्ध भक्ति यही इसी का नाम है कि केवल और केवल भक्ति प्रीति सिर्फ वही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म अनुकूल्य सर्व इंद्रिय कृष्ण अनुशीलन, कि सर्व इंद्रियों के साथ, समस्त इंद्रियों के साथ वही कार्य करें जिससे हमारे ठाकुर प्रसन्न हो, जिससे हमारी भक्ति लता, ये हर जीव का कर्तव्य है। दीक्षा अगर हो गई हो तो भी, अगर ना हुई हो तो भी, कि अगर आपको ये बीज कहीं से मिल रहा है तो इसकी संभाल हमें करनी ही चाहिए। ये थोड़ा सा कठिन था लेकिन था बड़ा बहुत अच्छा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चली। अब यहीं पे विश्राम करते हैं, तो उसके बाद फिर महाप्रभु का और इनका अच्छे से जो चल रहा है, जो संवाद चल रहा है, काशी में प्रयागराज में मिल गए हैं, और वो जिस तरह से चलेगा आगे हम उस तरह से पढ़ेंगे। बोल श्री चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर की जय। बोल रूप गोस्वामी पाद की जय।